मंदिरों में दान के पैसों पर नजर रखने वाले लोग क्या अब ये जो बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनने जा रही है इस पर क्या नजर बनाएंगे? क्या जो बाबरी मस्जिद के लिए चंदा ये इकट्ठा किया जा रहा है उस पर कोई हिसाब लिया जाएगा? क्या सरकार उसको भी अपने देखरेख में पूरा करवाएगी? क्या सरकार इस पर भी अपनी नजर जमा पाएगी? देखने वाली ये बात होगी, क्योंकि आपने अभी देखा जैसे ही राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ उस पर सबकी नजर पड़ गई और सब लोगों ने ये कहा कि हाँ, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका सब हिसाब होना चाहिए। तो अब जो बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनने जा रही है इस पर भी हिसाब होना चाहिए। दरअसल टीएमसी से बर्खास्त विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का निर्णय लिया और उसके लिए फीता भी काटा गया। उसके लिए बाकायदे शेख को बुलाया गया और उनके द्वारा फीता कटवाया गया और चंदा इकट्ठा करने की अपील भी की गई। लोगों को सहायता करने के लिए भी कहा गया और कई लोग तो जहां से वो चल रहे हैं वो ईंटें लेकर जा रहे हैं और बाबरी मस्जिद निर्माण कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। अब सवाल सरकार से इस बात का है कि क्या सरकार जैसे ही मंदिरों पर अपना आधिपत्य जमाती है और हिसाब रखती है तो क्या ये जो बाबरी मस्जिद बनने वाली है उस पर भी हिसाब रखेगी? हुमायूं कबीर ने मस्जिद निर्माण कार्य के लिए जो लागत आने वाली है उसकी कार्य की लागत जो है 300 करोड़ रुपए बताए। उसके साथ ये भी बताया कि ये समय के साथ परिवर्तित भी होता रहेगा, मतलब लागत जो है ये बढ़ भी सकती है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि कई परियोजनाएं इसके साथ और भी चलेंगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये जो मस्जिद का निर्माण कार्य है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही क्यों किया गया? क्योंकि आने वाले 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ठीक चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में मस्जिद बनाने का ये फैसला किया गया। इतना ही नहीं, वहां कई लोगों के द्वारा वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसमें कई लोग कई प्रकार की टिप्पणी भी कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में 57 मुस्लिम बाहुल सीट है वो मुस्लिमों के पास रहनी चाहिए और बाकी शेष बची सीट में बीजेपी और टीएमसी अपना बंटवारा कर ले। और कोई ये कह रहा है कि जो बाबरी मस्जिद निर्माण कार्य है ना, इस पर अगर कोई खलल आई तो हम हिंदुओं का सर काट के अलग कर देंगे। ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, वो भी पश्चिम बंगाल में ठीक चुनाव से पहले। तो ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अब ये देखना है कि इसमें भारत सरकार क्या करती है।